आगे बढ़ेंगे। सड़क पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में निघासन कोतवाली क्षेत्र के कस्बा रकेहटी में सड़क पर पैदल जा रही एक महिला को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। फिलहाल ट्रक चालक को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। माफियाडोर मुख्तार अंसारी के बेहद करीबी गुर्गे अफरोज खान उर्फ चन्नू पर बाराबंकी पुलिस प्रशासन अपना शिकंजा और कस दिया है। अफरोज खान उर्फ चन्नू की करीब 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति बाराबंकी पुलिस और प्रशासन कुर्क करने जा रहा है। बाराबंकी डीएम सत्येंद्र कुमार ने अफरोज खान के संपत्ति की कुर्की का आदेश भी जारी कर दिया है और जल्द ही संयुक्त टीम लखनऊ में जाकर कुर्की की कार्यवाही करेगा। सूबे की राजधानी लखनऊ में हिंदुवादी नेता स्वर्गीय कमलेश तिवारी के लड़के और गनर का एक दुकानदार को पीटते हुए सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़ित दुकानदार ने स्वर्गीय कमलेश तिवारी के लड़के और गनर पर अवैध वसूली करने का भी आरोप लगाया। साथ ही पीड़िता की माने तो हिंदुवादी नेता कमलेश तिवारी के बेटे द्वारा अपने साथी और गनर के साथ पीड़ित से अभद्रता की गई है और मारपीट की गई है। वो कल मेरी दुकान पर आया और अपने गनर को लाया, बल्कि गनर इनकी माँ को मिला हुआ है और वो गनर अपने साथ लेके घूमता है, पूरे क्षेत्र में गुंडाई दिखाता है लेके। तो कल रात वो अपने गुंडों के साथ, जिसमें विशाल करके एक लड़का है उनका हिंदू सभा का, वो सब और उनके साथ 4-5 और अन्य लोग मेरी शॉप पे आए और मुझसे गुंडाई कर की बातें करने लगे। मुझसे कह रहे अवैध वसूली दो, ये है वो है। उसके बाद फिर उन्होंने उनका गनर आया कि तुषार कौन है, तुषार कौन है। वो गनर अपनी बंदूक कारवाइन उठा के हमको डरा धमका रहा था। वो कल मेरी दुकान पर आया और अपने गनर को लाया, बल्कि गनर इनकी माँ को मिला हुआ है और वो गनर अपने साथ लेके घूमता है, पूरे क्षेत्र में गुंडाई दिखाता है लेके। तो कल रात वो अपने गुंडों के साथ, जिसमें विशाल लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक कमरे में सो रहे ठंड से बचाव के लिए जलाई गई अंगीठी के धुएं में दम घुटने से भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई है और दंपति की हालत गंभीर रूप से खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला मिलानी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 का है। जब सुबह तक कोई कमरे से बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला और सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र में आबादी के नजदीक तालाब के पास अजगर दिखा। दिन दहाड़े अजगर सांप देखने से लोगों में हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बामुश्किल अजगर को रेस्क्यू किया है। सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम अकबरपुर तिगरी से कि एक पायथन प्रजाति का सांप एक तालाब के किनारे बाहर था। सूचना को अटेंड करते हुए हमने वन विभाग की टीम को भेजा, जहां पर उन्होंने जो अजगर है पायथन, उसे रेस्क्यू करने के प्रयास किए। लेकिन चूंकि वो तालाब के किनारे आके बैठ जाता था, जब उसे पकड़ने के प्रयास किए जाते थे, अजगर जो है पायथन बार बार पानी में चला जाता था। करीब हमें 2-3 बार प्रयास किए, सफलता हाथ नहीं लगी। आज पुनः हमें सूचना प्राप्त हुई कि जो पायथन है वो तालाब से निकलकर बाहर आ चुका है। सूचना पर विश्वास करते हुए तुरंत हमने अपनी जो वन विभाग की टीम है, रेस्क्यू टीम है, उसे भेजा। तत्काल जाके उन्होंने सूचना को अटेंड किया। सूचना प्राप्त हुई थी ग्राम अकबरपुर तिगरी से कि एक पायथन प्रजाति का सांप एक तालाब के किनारे बाहर था। सूचना को अटेंड करते हुए हमने वन विभाग की टीम को भेजा, जहां पर उन्होंने जो अजगर है पायथन, उसे रेस्क्यू करने के प्रयास किए। लेकिन चूंकि वो तालाब के किनारे आके बैठ जाता था, जब उसे पकड़ने के प्रयास किए जाते थे, अजगर जो है पायथन बार बार पानी में चला जाता था। करीब हमें
भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे यूपी में खुशियां मनाई जा रही हैं, तो वही ज्योतिष पीठीध्वज जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने अयोध्या न जाने को बोला है। उनका कहना है कि जब तक भारत की धरती से गौ हत्या का कलंक मिटाकर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करवा देते, तब तक रामलला के दर्शन नहीं करेंगे। दे रहे थे उस समय क्यों नहीं ये घोषित किया कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, रामानंद संप्रदाय के लोग देते। उस समय तो आपने पूरे देश के सनातन धर्मियों से लिया, उस समय हम लोगों से भी चंदा लिया। जब शंकराचार्य जी का मंदिर नहीं है तो शंकराचार्य से चंदा क्यों स्वीकार किया आपने? उस समय ये स्पष्टता क्यों नहीं की? आपने पूरे देश से, हर हिंदुस्तानी से, हर राम भक्त से, वो किसी भी संप्रदाय का हो, उससे चंदा लिया और उस चंदे के ऊपर आप ट्रस्टी बन करके बैठे और बैठने के बाद अब कह रहे हैं कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। ये अनैतिक है। और अगर आप ये कह रहे हैं हमको बड़ी प्रसन्नता है, बिल्कुल सही, रामानंद संप्रदाय हमारा है। इसलिए चंपत राय जी, अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता बची हुई है तो त्यागपत्र दीजिए और रामानंद संप्रदाय के साधुओं को ट्रस्ट सौंपिए। हम बहुत खुश होंगे, आपका भी धन्यवाद करेंगे और रामानंद संप्रदाय के लोग तो उनका तो है ही है, कोई बात ही नहीं है। ये जो मंदिर है, एक तरफ आप कहते हो कि राष्ट्र मंदिर बन रहा है, आप ही के शब्द हैं, वक्तव्य वीडियो कहीं चैनल पर खोजना पड़ेगा कि ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, और एक तरफ आप कहते हो कि केवल रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। दे रहे थे उस समय क्यों नहीं ये वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के कोयला बाजार इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान में आग लग गई। 2 मंजिला मकान में नीचे बनी दुकान में धमाके के बाद जब लोगों को यह पता चला कि वह अवैध घरेलू गैस रिफिलिंग का काम होता है तो लोग अनहोनी से घबरा गए। वही सूचना पर पहुंची आदमपुर पुलिस और फायर सर्विस ने आग पर काबू पाया तो अंदर से 2 शव भी झुलसे हुए मिले हैं। निषाद पार्टी सुप्रीमो और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार निषाद ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि आगामी 13 जनवरी को निषाद पार्टी अपने 11वें संकल्प दिवस को भव्य और विशाल बनाने जा रही है। और इस पूरे मामले को लेकर संजय निषाद से पॉलिटिकल एडिटर रामानुज भट्ट ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। 13 जनवरी को बड़ी रैली होने जा रही है और निषाद पार्टी हमारे साथ मौजूद संजय निषाद जी से बात करते हैं। क्या कुछ विशेष है इस जो रैली का लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है? निश्चित रूप से ये 13 जनवरी 2013 को मैंने अपने वैभवशाली जीवन का संन्यास लिया था, संकल्प लिया था कि त्रेता में कभी भगवान राम और निषाद राज के हाथों सत्ता की चाबी थी, कलम थी, तो उससे सुख का राज था। फिर से मछुआ समुदाय सत्ता में आए, राजनीति करें, राजनीति में आए, अपने वोट से अपनी समस्याओं का समाधान करें। और धीरे धीरे इनका संकल्प पूरा हो रहा है। 2017 में 1 विधायक, 2022 में 11 विधायक हैं लोकसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में। तो ये आज के दिन में संकल्प पूरा, और इसके 13 जनवरी 2013 को, आज पर 13 जनवरी 2024 को रमा देवी अम्बेडकर पार्क में एक बहुत बड़ी रैली है और वो संकल्प दिवस मनाने के लिए पूरे देश से लोग आ रहे हैं। और संकल्प, चूँकि अभी हमने माननीय मोदी जी के साथ 39 पार्टियों में इकट्ठा होकर बताया कि भाई हम लोग जो है मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर लाना है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनकी नीतियां हैं कि इनको बताना कि उस दिन कि आपने जो काम किया है, हमारा साथ दिया है, उसके लिए मैंने आपके लिए आरक्षण पर लड़ाई लड़ी है, उसकी फाइलें खोज के लाई हैं। माननीय मोदी योगी अमित शाह जी को गृह मंत्रालय से निकली और जीआई से लिखवाया। पिछली सरकारों ने आपके तो छीना था, हम देने जा रहे हैं। आज के जिस तरह के अपर कास्ट और महिलाओं ने जीत का एहसास दिलाया मोदी जी को, वैसे आप भी जीत का एहसास दिलाइए अपने आरक्षण को। संजय जी, ये जो संकल्प है या फिर सत्ता का विकल्प है कि भाई निषाद पार्टी है तो मजबूत धड़ा है, वो आपके साथ रहेगा, कि 24 का एक दबाव भी बना रहे हैं अभी से इस रैली के जरिए, क्योंकि सीटों को लेकर बड़ी बातें चल रही हैं? देखिए, हम लोग हर साल 2017 में आए, 2016 में आए थे, 15 सितंबर 2016, फिर 17 दिसंबर 2021 को आए।
तो हम हर बार संकल्प दिवस इधर उधर मनाते रहे। इस बार रमादेवी अम्बेडकर पार्क में बढ़ा लिया। ये हम तो संकल्प दिवस मनाते हैं और एकजुटता का परिचय देते हैं। शक्ति प्रदर्शन भी है। तो निश्चित रूप से कहते हैं ना कि सोच से संगठन बनता, संगठन में शक्ति होती, शक्ति में सत्ता में परिवर्तन होता है। तो जब हमारे पास शक्ति रहेगी तभी हमारे साथ कोई रहेगा। तो हमारे पास वोट रहेगा, हमारे लोग एक साथ रहेंगे, फिर ये हमारे साथ देंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो इसी की देन है ना कि आज कम से कम बधाई देते हैं इनको कि कैसे अपनी आवाज़ को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन करते थे, रेल आंदोलन करते थे, डंडे खाते थे। आज कम से कम मोदी जी चिंता कर रहे हैं निषाद के वंशज के घर जाकर चाय पे, जिस वंश की चिंता, जिस समुदाय की चिंता प्रधानमंत्री निश्चित रूप से उसका भला हो जाता है। विपक्ष लेकिन लगातार जो है तंज कस रहा है, कह रहे कि इंडिया गठबंधन मजबूत है, एनडीए गठबंधन फेल है। क्या लगता है? तो इंडिया गठबंधन अभी तो चुनाव लड़ा था मध्य प्रदेश और राजस्थान और जो है क्या नाम है छत्तीसगढ़ में। तो क्या हुआ, ये लोग फोटो खिंचवा के साबित करना चाहते हैं कि मोदी के अलावा कोई मोदी के सामने खड़ा होने लायक नहीं है। हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते, एक रहेंगे। लेकिन भाग्य है कि दल तो एक दिख जाते हैं लेकिन दिल उनका एक नहीं है अंदर से। वो सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सवाल है, राम मंदिर को लेकर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रधानमंत्री भी रहेंगे, निषाद राज के लिए आखिर क्या कुछ होगा? बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि पहला निमंत्रण मोदी जी खुद देने गए निषाद राज के वंशज के घर। तो हम लोग बड़े अभिभूत हैं। निषाद राज की खुद की मूर्ति लग रही है, निषाद राज भगवान राम के साथ जो है। तो हम लोगों जैसा आनंद किसी को नहीं होने वाला। आज के पूरा देश आज के दिन में अभिभूत है, दीपावली के रूप में मनाया जाएगा। और हम लोग कैबिनेट हमारा जो है माननीय योगी जी के नेतृत्व में है, जैसा देश से काम कर रहे हैं। तो ये थे संजय निषाद, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो पूरी रैली होनी है 13 तारीख को, उस रैली के अंदर एक कोशिश है कि कहीं ना कहीं सत्ता और विपक्ष सबको ये बताना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।